दोस्तों, जीवन को इतना छोटा मत समझो कि कुछ असफलताएं तुम्हें तोड़ दें, और जीवन को इतना बड़ा भी मत समझो कि तुम अपने सपनों को कल पर टालते रहो। याद रखना, जीवन वही है जो इस पल तुम्हारे सामने खड़ा है। बीता हुआ कल केवल एक याद है और आने वाला कल केवल एक संभावना। जीवन में बहुत से लोग तुम्हें मिलेंगे, कुछ तुम्हें समझेंगे, कुछ तुम्हें परखेंगे और कुछ तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। परंतु यह मत भूलो कि जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर जाता है वह तुम्हारी कहानी का अंत नहीं बल्कि एक नया अध्याय शुरू करता है। कभी कभी हम उन लोगों के पीछे भागते रहते हैं जिन्हें हमारी कीमत नहीं पता होती, और जो लोग वास्तव में हमें चाहते हैं उन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। यही जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। याद रखना, किसी का साथ हमेशा के लिए नहीं होता। समय बदलता है, लोग बदलते हैं और परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। इसलिए अपने जीवन की खुशियों को किसी एक व्यक्ति के भरोसे मत छोड़ो। तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत है खुद पर भरोसा करने की, क्योंकि जब पूरा संसार तुम्हें छोड़ देता है तब भी एक व्यक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, और वह व्यक्ति तुम स्वयं हो। कभी किसी की बातों से इतना परेशान मत हो जाओ कि तुम अपनी असली पहचान ही भूल जाओ। लोग वही कहते हैं जो उनके मन में होता है, लेकिन तुम वही बनते हो जो तुम्हारे कर्म तय करते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है, परंतु सच तो यह है कि वहीं से एक नई शुरुआत होती है। जब पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाते हैं तब वह मरता नहीं बल्कि नई शुरुआत की तैयारी करता है। उसी तरह जब जीवन में सब कुछ टूटता हुआ लगे तो समझ लेना कि प्रकृति तुम्हें कुछ नया देने की तैयारी कर रही है। लोग कहते हैं कि समय सब कुछ बदल देता है, लेकिन सच यह है कि समय केवल सच को सामने लाता है। असली बदलाव तो इंसान के भीतर होता है। यदि तुम अपने मन को शांत रखना सीख जाओ तो जीवन की आधी समस्याएं उसी क्षण समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सी परेशानियां बाहर नहीं बल्कि हमारे मन के भीतर पैदा होती हैं। क्रोध, ईर्ष्या और घृणा, यह तीन ऐसे विष हैं जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाते हैं जिसके मन में वे पैदा होते हैं। इसलिए यदि जीवन में शांति चाहिए तो इन भावनाओं को अपने मन में स्थान मत दो। याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा सुख किसी को हराने में नहीं बल्कि खुद को जीतने में है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह दुनिया की हर लड़ाई जीत सकता है, और जो अपने मन से हार जाता है उसे कोई भी जीत नहीं दिला सकता। जीवन में सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती बल्कि सही दिशा में की गई मेहनत से मिलती है। बहुत से लोग जीवन भर भागते रहते हैं लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। इसलिए पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो और फिर पूरी ताकत से उसकी ओर बढ़ो। यदि रास्ता कठिन लगे तो घबराना मत, क्योंकि कठिन रास्ते ही अक्सर सुंदर मंजिल तक पहुंचाते हैं। सोना जब तक आग में नहीं तपता तब तक वह आभूषण नहीं बनता। उसी तरह इंसान भी कठिनाइयों से गुजरकर ही मजबूत बनता है। अगर जीवन में कभी ऐसा समय आए जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो एक पल के लिए रुक जाओ और अपने आप से पूछो, क्या सच में सब खत्म हो गया है या मैं केवल थक गया हूँ? अक्सर ऐसा होता है कि हम हार इसलिए नहीं मानते क्योंकि हम कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए मानते हैं क्योंकि हम थक जाते हैं। इसलिए जब भी जीवन भारी लगे तो हार मत मानो, बस थोड़ा आराम करो और फिर से आगे बढ़ो। याद रखना, मंजिल तक वही पहुंचता है जो रास्ते की कठिनाइयों से घबराकर बैठ नहीं जाता। जीवन में सच्ची खुशी पाने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती। केवल एक शांत मन, कुछ सच्चे रिश्ते और अपने कर्मों पर विश्वास ही काफी होता है।
अगर तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो अंत में खुद ही दुखी हो जाओगे। इसलिए पहले अपने जीवन को सही दिशा दो। दूसरों की मदद करो लेकिन खुद को मत खो दो। लोगों से प्यार करो लेकिन अपने स्वाभिमान की कीमत पर नहीं। और सबसे जरूरी बात, अपने जीवन को इतना अच्छा बनाओ कि जब लोग तुम्हें याद करें तो उनके दिल में सम्मान और प्रेरणा की भावना जाग उठे। क्योंकि अंत में इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। इसलिए आज से ही फैसला करो कि तुम अपने जीवन को शिकायतों में नहीं बल्कि निर्माण में बिताओगे। तुम गिरोगे भी, हारोगे भी, लोग तुम्हें गलत भी समझेंगे, लेकिन यदि तुम्हारा इरादा साफ है और तुम्हारे कर्म सच्चे हैं तो एक दिन वही लोग तुम्हारी सफलता की कहानी सुनाएंगे। और दोस्तों, याद रखना, जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है। जीवन उस साहस का नाम है जो हर गिरावट के बाद हमें दोबारा उठने की ताकत देता है। जब रास्ता लंबा लगे और मंजिल बहुत दूर दिखाई दे तो अपने कदमों को मत रोको, क्योंकि नदी भी कभी सीधे समुद्र तक नहीं पहुंचती। वह पहाड़ों से टकराती है, पत्थरों से लड़ती है, रास्ते बदलती है, लेकिन बहना नहीं छोड़ती। ठीक उसी तरह जो व्यक्ति परिस्थितियों के सामने रुक जाता है वह मंजिल तक नहीं पहुंचता, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आगे बढ़ता रहता है वही अंत में सफलता का स्वाद चखता है। कभी कभी जीवन हमें अकेला कर देता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई हो, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें खुद को पहचानने का अवसर मिलता है। अकेलापन कमजोरी नहीं है। अकेलापन वह आईना है जिसमें इंसान खुद को साफ साफ देख सकता है। जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता तब तुम्हें यह समझ आता है कि तुम्हारी असली ताकत कौन है, और तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर ही छुपी हुई है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो मुश्किलों को देखकर हार मान लेते हैं, और दूसरे वे जो मुश्किलों को देखकर और मजबूत हो जाते हैं। जो लोग कठिनाइयों से डर जाते हैं वे हमेशा परिस्थितियों के गुलाम बने रहते हैं, लेकिन जो लोग कठिनाइयों को चुनौती मानते हैं वे ही इतिहास बनाते हैं। याद रखना, हर बड़ी सफलता के पीछे कई असफलताएं छुपी होती हैं, क्योंकि असफलता हमें गिराने के लिए नहीं बल्कि हमें सिखाने के लिए आती है। जब बच्चा चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, लेकिन वह गिरने के डर से चलना नहीं छोड़ता। अगर वह गिरने से डर जाता तो शायद कभी चल ही नहीं पाता। इसी तरह जीवन में भी हमें गिरने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर गिरावट हमें कुछ नया सिखाती है। लोग अक्सर कहते हैं कि किस्मत सब कुछ तय करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत केवल अवसर देती है। उसे सफलता में बदलना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। अगर तुम मेहनत करते रहोगे तो एक दिन वही किस्मत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी। याद रखना, समय बहुत शक्तिशाली होता है। यह राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। इसलिए कभी भी अपने अच्छे समय पर घमंड मत करो और बुरे समय में निराश मत हो, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है। अगर आज कठिनाई है तो कल सफलता भी होगी। बस तुम्हें धैर्य और विश्वास बनाए रखना होगा। जीवन में सबसे बड़ी गलती यह है कि हम दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखने लगते हैं। जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं तब हमें दर्द होता है। इसलिए उम्मीदें लोगों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से रखो। जब तुम अपने कर्मों पर भरोसा करना सीख जाते हो तब तुम्हें किसी से शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखना, इस संसार में सबसे मजबूत वही व्यक्ति होता है जो अकेले चलने का साहस रखता है, क्योंकि भीड़ हमेशा आसान रास्तों पर चलती है।
लेकिन इतिहास बनाने वाले लोग अक्सर अकेले ही चलते हैं। यदि तुम भीड़ के पीछे चलोगे तो वहीं पहुंचोगे जहां भीड़ पहुंचती है, लेकिन अगर तुम अपने रास्ते खुद बनाओगे तो वहां पहुंचोगे जहां कोई पहले नहीं पहुंचा। इसलिए अपने सपनों से समझौता मत करो। लोग तुम्हें पागल कहेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास मजबूत है तो एक दिन वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। याद रखना, दुनिया का नियम बहुत सरल है। जब तक तुम सफल नहीं होते लोग तुम्हारी बातों पर हंसते हैं, और जब तुम सफल हो जाते हो तो वही लोग तुम्हारी बातों को प्रेरणा मानने लगते हैं। इसलिए दूसरों की बातों से अपने रास्ते को मत बदलो। अपना ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर रखो, क्योंकि अंत में वही व्यक्ति जीतता है जो हार मानने से इनकार कर देता है। और जब तुम अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर खड़े होकर पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें यह एहसास होगा कि हर कठिनाई, हर दर्द और हर संघर्ष ने तुम्हें मजबूत बनाया था। वही संघर्ष तुम्हें उस इंसान में बदल गए जो आज तुम हो। इसलिए दोस्तों, जीवन से कभी मत घबराओ। जीवन तुम्हें गिराएगा भी, सिखाएगा भी और आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाएगा। बस तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी है, रुकना नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति चलते रहते हैं वही एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। और दोस्तों, याद रखना, जीवन में सबसे कठिन लड़ाई बाहर की नहीं बल्कि भीतर की होती है। क्योंकि बाहर के दुश्मन को तो हम पहचान लेते हैं, लेकिन भीतर छिपे डर, संदेह और आलस्य को पहचानना सबसे कठिन होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका भय होता है। भय उसे आगे बढ़ने से रोकता है। भय उसे यह विश्वास दिलाता है कि वह सफल नहीं हो सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि भय केवल एक भ्रम है। जब तुम उसका सामना करते हो तो वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। याद रखना, साहस का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें डर नहीं लगता। साहस का अर्थ यह है कि डर के बावजूद भी तुम आगे बढ़ते रहते हो। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम्हारे प्रयासों का परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा। तुम मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे, लेकिन फिर भी सफलता दूर दिखाई देगी। ऐसे समय में बहुत से लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं वही अंत में विजेता बनते हैं। बीज जब मिट्टी में बोया जाता है तो वह तुरंत पेड़ नहीं बनता। उसे समय लगता है, धैर्य लगता है और कई मौसमों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब वह पेड़ बन जाता है तो वही पेड़ हजारों लोगों को छाया देता है। इसी तरह तुम्हारी मेहनत भी एक बीज की तरह है। आज वह दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन समय आने पर वही मेहनत तुम्हारी सफलता का वृक्ष बनेगी। दुनिया में बहुत से लोग केवल इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे परिणाम जल्दी चाहते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि बड़ी उपलब्धियां समय मांगती हैं। अगर तुम सच में अपने जीवन को महान बनाना चाहते हो तो तुम्हें धैर्य रखना सीखना होगा। धैर्य वह शक्ति है जो तूफानों के बीच भी तुम्हें खड़े रहने की ताकत देती है। और विश्वास वह दीपक है जो अंधेरे में भी तुम्हें रास्ता दिखाता है। याद रखना, जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा हो तब विनम्र रहना, और जब सब कुछ गलत हो रहा हो तब धैर्य रखना, यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। कभी कभी लोग तुम्हें गलत समझेंगे, वे तुम्हारे इरादों पर सवाल उठाएंगे, लेकिन इससे परेशान मत होना, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति तुम्हें समझ सके यह जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि तुम खुद को समझते हो। जब तुम्हारा अंतःकरण साफ होता है तब तुम्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय स्वयं सत्य को सामने ले आता है। याद रखना, जीवन एक परीक्षा की तरह है। हर दिन तुम्हें नए प्रश्न मिलेंगे। कुछ प्रश्न आसान होंगे और कुछ बहुत कठिन।
लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और समझदारी से इन प्रश्नों का सामना करता है, वही जीवन की परीक्षा में सफल होता है। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कुछ लोग जल्दी आगे बढ़ते हैं और कुछ को थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो धीमे चल रहा है वह पीछे रह जाएगा। महत्वपूर्ण यह है कि तुम रुकते नहीं हो। जब तुम लगातार चलते रहते हो तो एक दिन मंजिल तुम्हारे सामने खड़ी होती है। याद रखना, सफलता केवल धन या प्रसिद्धि का नाम नहीं है। सच्ची सफलता वह है जब तुम्हारा मन शांत हो और तुम्हारा हृदय संतुष्ट हो। जब रात को सोते समय तुम्हें यह महसूस हो कि आज का दिन तुमने ईमानदारी और मेहनत के साथ जिया है, यही सच्ची सफलता है। जीवन का उद्देश्य केवल खुद के लिए जीना नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाना है। जब तुम किसी की मदद करते हो, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, तब तुम्हारा जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। याद रखना, इंसान अपने लिए जीकर नहीं बल्कि दूसरों के लिए कुछ करके महान बनता है। इसलिए अपने जीवन को केवल इच्छाओं के पीछे मत दौड़ाओ, अपने जीवन को उद्देश्य दो, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास उद्देश्य होता है वह कभी भटकता नहीं, और जिस व्यक्ति के पास उद्देश्य नहीं होता वह छोटी छोटी बातों में उलझकर रह जाता है। जीवन में जब भी रास्ता कठिन लगे तो एक बात याद रखना, तूफान हमेशा हमेशा के लिए नहीं आते। वे आते हैं, गुजर जाते हैं और पीछे एक नया आकाश छोड़ जाते हैं। इसी तरह तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां भी एक दिन समाप्त हो जाएंगी। बस तुम्हें हार नहीं माननी है, तुम्हें चलते रहना है, क्योंकि जो व्यक्ति चलते रहते हैं वही एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। और जब तुम अपनी मंजिल पर पहुंचोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि रास्ते की हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही थी। अगर आपको गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।